वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसकी कुछ स्थितियाँ। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्टूडेंट, हमने समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में सीखा था कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को आपतन करना होता है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं और उनमें शर्त नंबर 1 है कि कम से कम 2 किरणों को आपतित करना होता है। कम से कम 2 प्रकाश किरण आपतित होनी चाहिए। बात नंबर 2, हम ये भी जानते हैं कि अनंत जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। गोलीय दर्पण के शब्दावली में हमने देखा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या तो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो नियम नंबर 3 है, यह आपका अवतल दर्पण है। ये इसका द्वारक है जिसको हम M-N से प्रदर्शित करते हैं। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं और ये किसी न किसी गोले का भाग है। जैसे मानो कि ये गोला C का भाग है तो C से गुजरने वाली रेखा और P को जोड़ने वाली रेखा ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है। एक चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, यदि वो इधर से आएगी तब भी फोकस से गुजरेगी। यदि मैं यहाँ पर उत्तल दर्पण लूँ, ये तो आपका हो गया अवतल दर्पण और M-P-N ये हो गया उत्तल दर्पण। ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, या मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका F है।
तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस को टारगेट करती हुई परावर्तित हो जाती है। यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो ये आपकी इस प्रकार रहेगी, ये फोकस को टारगेट करती हुई अप्रतित हो जाती है। वैसे अब जनरली अपन जानते ही हैं, इसको सी से मिलाएंगे तो ये जिस कोण पर आपतित हो रही है उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और सिमिलरली ऐसा ही नीचे होगा, ये भी इसको टारगेट एफ को फोकस को टारगेट करती हुई गुजर जाएगी और पीछे बढ़ाएंगे तो वही फोकस से गुजरेगी। तो हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं। तो ये अपन लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अपने आप गुजरती है तो उसे वास्तविक फोकस कहते हैं। ये तो हो जाएगा आपका वास्तविक फोकस। वास्तविक फोकस बिंदु। और यहाँ पर गुजरती प्रतीत होती है तो ये हो जाएगा आभासी फोकस बिंदु। नियम नंबर 4 है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है और फोकस से आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि ये किरण यहाँ से आपती जाएगी, परावर्तन के बाद में इधर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है, फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है या मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। इधर से ये मुख्य अक्ष गुजरेगी, इस चिकनी सतह पर अपवर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम ही यहाँ पर ये मुख्य अक्ष को टारगेट करती हुई आपतित होगी और परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। तो हम चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका द्वारक है, ये इस अवतल दर्पण का मुख्य वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, ये द्वारक MN
अब यदि कोई प्रकाश की किरण इस फोकस को टारगेट करते हुए आती है तो यूँ टकराएगी इससे और आपतन बिंदु पर टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। चाहे तो हम इस पर अभिलंब कह सकते हैं, यूँ जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ करेंगे। ये द्वारक MN है, ये इसका मुख्य अक्ष है, माना कि ये इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। तो आपतित किरण फोकस को टारगेट करती हुई आएगी और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इस फोकस को टारगेट करेगी। आपतित किरण फोकस को टारगेट करती हुई आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो इन बातों का जरूरी से ध्यान रखेंगे और ये बातें याद होंगी तो आपको प्रतिबिंब निर्माण आसान से समझ आ जाएगा। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में पहला आता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में जो प्रतिबिंब की शर्तें होती हैं उनका हम पालन करते हुए प्रतिबिंब निर्माण करेंगे और उनकी स्थिति, आकार, तो यह मैं लिख दूंगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और यहाँ जो स्पेरिकल वर्ड था वाज द कनकेव मिरर। तो इस स्थिति नंबर फर्स्ट है कि जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो यह आपका अवतल दर्पण है। जिसे द्वारक MN कहते हैं और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये द्वारक P है, ये किसी न किसी गोले का भाग है तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये इसका फोकस हो जाएगा। अब बिंब अनंत पर है। बिंब अनंत पर है तो हमने शर्त नंबर 2 पढ़ी थी कि जब बिंब अनंत पे होता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और यदि और हम ऐसी किरण लें यहाँ पर, ये भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार है। बिंदु प्रकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति
प्रतिबिंब की प्रकृति है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई, ऊपर से आई नीचे गई, नीचे से आई ऊपर आई, तो ये जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है वो अपने आप फोकस मिल रहा है, इसलिए तो वास्तविक है। ऊपर वाली किरण नीचे आ रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, तो वास्तविक और उल्टी है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। स्थिति नंबर 2, जब बिंब अनंत और सी के मध्य हो या सी से परे हो। जब बिंब अनंत व सी के मध्य या सी से परे हो, दोनों एक ही बात है। सी से परे होगा तब भी हमें यही बनाना है। ये आपका द्वारक है, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। माना कि हमारा प्रतिबिंब या सी से परे या अनंत और सी के मध्य है, इसका नाम हम ए बी दे सकते हैं। अब इस प्रतिबिंब से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, जो आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं आपके बिंब ए बी का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, एक के संगत ए डेक्स और बी के संगत बी डेक्स। अब आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के मध्य है। सी वह एफ के मध्य प्रतिबिंब का आकार दिख रहा है। इतना बड़ा बिंब है, इससे छोटा है प्रतिबिंब, तो बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब अपने आप बना है इसलिए वास्तविक होगा, और उल्टा है इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। स्थिति नंबर 3, जब आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर हो, जब बिंब सी पर हो, तो ये आपका द्वारक है, MPN। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र C और ये फोकस बिंदु F। अब हमारा जो बिंब है वो C पर है, तो ये हो गया आपका A और B।
पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आपतन बिंदु से परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम या ध्रुव से गुजार सकते हैं और ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव से परावर्तन के बाद में तो ये आपकी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इस एक को मैं इधर ले लेता हूँ, इसको एडेक्स और ये पीडेक्स। तो आप देख रहे हो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है और प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो हम यह देख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C और अनंत के मध्य या C से परे। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी। स्थिति नंबर 4, जब प्रकाश की किरण C और F जे भी बंद कर 1 मिनट। स्थिति नंबर 3, जब बिंब C पर हो ये मुख्य अक्ष होगी और ये किसी को लेगा भाग है तो ये इसका वक्रता केंद्र C होगा, ये F होगा। अब यहाँ पर मैंने एक बिंब C पे लिया तो माना कि ये A और B है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी, ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव से परावर्तन के बाद में तो इस प्रकार ये एडेक्स और ये हो जाएगा बीडेक्स। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति सिपरी है, सिपरी थी तो सिपरी है। प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के समान है, बिंब के समान। और तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति। आप देख रहे हो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब अपने आप बना है इसलिए वास्तविक है और बिंब से उल्टी है इसलिए उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा।
स्थिति नंबर 4 है, जब बिंब सी पर था, अब सी और एफ के मध्य हो। जब बिंब सी वह एफ के मध्य हो। जब बिंब सी और एफ के मध्य होगा तो ये आपका द्वारक और ये मुख्य अक्ष MPN और ये किसी गोले का भाग है, इसलिए ये इसका वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु। जब बिंब सी और एफ के मध्य है तो यहाँ होगा बिंब AB बिंब है। वही मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। यह आपकी फोकस से गुजरेगी और आपतित प्रकाश की किरण जब ध्रुव पर आपतित होती है तो ध्रुव से परावर्तन के बाद में अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ सी से परे एडेक्स और बीडेक्स पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप देख रहे हो AB बिंब का प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स है जो उल्टा है और बिंब से बड़ा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी से परे। सी से परे या सी और अनंत के मध्य भी लिख सकते हैं। और फिर दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार चित्र से साफ जाहिर है प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। बिंब से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति है, प्रतिबिंब अपने आप बना है इसलिए वास्तविक और चित्र में उल्टा, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब हमारा सी और एफ पर आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो बिंब होगा वो होगा एफ पर। जब बिंब एफ पर स्थित हो, जब बिंब एफ पर स्थित होगा तो ये आपका द्वारक हो जाएगा। ये आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये इसका वक्रता केंद्र सी, ये फोकस बिंदु एफ, एफ पर है। ये हमारी कंडीशन नंबर 4 थी और ये हो जाएगी 5। तो देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होने के बाद में फोकस से गुजरती है, यह हम जानते हैं। और जो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो आपकी ऐसे जाएगी और आपतन होने के बाद में पुनः इसी पथ पर परावर्तित हो जाती है।
और यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये इस प्रकार आएगी, जो कि पहले वाली परावर्तित किरण के समांतर है, और ये इधर भी समांतर है। तो आप देख रहे हैं, तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार देखो, ये इधर कहीं नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा होगा या अत्यंत बड़ा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब प्रकृति होगी, ऊपर आने वाली किरण नीचे आ रही है, इसलिए वास्तविक तथा उल्टा। और अंतिम कंडीशन है जब बिंब आपका F और P के मध्य स्थित हो, स्थिति नंबर 6। स्टूडेंट्स, जब बिंब F व P के मध्य हो, तो F और P के मध्य बिंब AB अपन ने रखा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अपवर्तित होने के बाद, आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर पुनः इसी पथ पर लौट आती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, ये आपकी यूँ जाएंगी, तो आप देख रहे होंगे ये कभी नहीं मिलेंगी। अतः मैं इनको डॉट डॉट करके पीछे मिलाता हूँ। अब जब भी हम आपतित किरणों को डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं, तो इस प्रकार आभासी प्रतिबिंब बनता है, और बिंब AB का आभासी प्रतिबिंब एडेक्स बिडेक्स बना है, और बिंब की जो स्थिति है वो आपके दर्पण के पीछे है। तो बिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे, बिंब का आकार हो गया, प्रतिबिंब का आकार हो गया, बिंब का आकार इतना है, प्रतिबिंब का आकार इतना है, तो प्रतिबिंब का आकार हो गया बिंब से बड़ा, बिंब से बहुत, बिंब से बहुत बड़ा। तीसरा है बिंब की प्रकृति। देखो, बिंब को हमने डॉट डॉट के करके मिलाया, ये आभासी है और ये सीधा है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 विधियां पढ़ी। जब बिंब अनंत पे हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें सदैव फोकस से गुजरती हैं, और उनकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। ऊपर वाली नीचे आ रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, तो वास्तविकता उल्टी होगी और अपने आप मिल रहा है। जब बिंब अनंत व C के मध्य हो, अर्थात C से परे हो, तो प्रतिबिंब आपका C और F के मध्य बन रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब प्रतिबिंब C से परे है तो C और F के मध्य बन रहा है। जब बिंब C और F के मध्य है तो प्रतिबिंब C से परे बन रहा है। ये इसको सहसंबंधित कर सकते हो। और दूसरा देखिए आप, जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा है और फोकस भी आ रहा है, और जब बिंब फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। इसी प्रकार जब बिंब C पर है तो C के समान बन रहा है, और बिंब की आकार और प्रतिबिंब का आकार समान है।
तो इस प्रकार अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में 6 प्रकार हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अवतल की जगह उत्तल लिख देता हूँ, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लिख देता हूँ। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा अवतल दर्पण से की जगह उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ पढ़ी, क्योंकि वहाँ पर हम बिंब को 6 प्रकार से रख सकते थे। यहाँ पर हम बिंब को केवल 2 ही प्रकार से रख सकते हैं, और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 प्रकार से क्यों रख सकते हैं। ये इसका पॉलिश सतह है, ये Mn इसका द्वारक है, और ये इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। जहाँ पर ये द्वारक काटता है वो ध्रुव, और ये किसी न किसी गोले का भाग है। ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र, और ये इसकी फोकस बिंदु। प्यारे बच्चों, यदि हम इधर से प्रकाश की किरण पॉलिश सतह पर आपतित करेंगे तो कोई परावर्तन नहीं होगा, इसलिए इधर से तो हम प्रकाश किरण आपतित कर सकते हैं। अब ऑप्शन बचा इसकी परावर्तक पृष्ठ पर आपतन, तो हम परावर्तक पृष्ठ पर केवल 2 ही प्रकार से आपतन कर सकते हैं, जब बिंब अनंत पे हो और जब बिंब अनंत और पी के मध्य हो। तो आपकी ये 2 ही स्थितियाँ बनेंगी। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में केवल और केवल 2 ही स्थितियां बनती हैं। ये आपका होगा C और ये होगा F, ये द्वारक Mn और ध्रुव P। अब हम ये भी जानते हैं, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जब बिंब अनंत वह पी के मध्य या पी से परे हो। थोड़ा सा स्पष्ट दिखाने के लिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। जब बिंब अनंत वह पी के मध्य हो। हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होने के बाद में फोकस को टारगेट करती हुई आपतन बिंदु से अपवर्तित हो जाती हैं। ये इस फोकस बिंदु को
टारगेट करेंगी। और आप जानते हो कि ये इस आपतन बिंदु पर अभिलंब होगा जो वक्रता के अंदर सी से मिलेगी। और यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण आई, और अभिलंब और परावर्तन या परावर्तित किरण के मध्य कोण आर। और हम ये जानते हैं कि I = R होता है। सेम इसी प्रकार यदि हम नीचे भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आपतित करें तो आपतन बिंदु पर फोकस को टारगेट करती हुई परावर्तित हो जाती है। सेम स्थिति यो भी यहीं बनेगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में यदि हम फोकस को टारगेट करना रेखा पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, उत्तल दर्पण के फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति, क्योंकि हमने प्रतिबिंब जबरदस्ती मिलाया है, डॉट डॉट करके मिलाया है, तो ये आभासी तथा सीधा होगा। ऊपर आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर परावर्तक ऊपर जा रही है, नीचे वाली आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होकर नीचे आ रही है। अतः सीधा बिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति जब बिंब अनंत व पी के मध्य हो तो हम मान लेते हैं कि बिंब आपका यहाँ पर स्थित है, या इसे हम कह सकते हैं पी से परे। इस बिंब को हमने ए भी ले लिया। वही मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर फोकस को टारगेट करते हुए अपवर्तित हो जाएगी। और दूसरी किरण में वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए खींचता हूँ, तो वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए ये यूं आएगी, और वक्रता केंद्र को टारगेट करने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद में पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। अब यदि मैं इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाऊं तो ये इसको यहाँ मिलेगी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, P और F के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति। और फिर दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, P तथा F के मध्य। P वह F के मध्य आकार बिंब से छोटा है, आकार बिंब से छोटा है, क्योंकि हमने इसको भी डॉट डॉट करके जबरदस्ती मिलाया है, तो आभासी
और सीधा होगा। आभासी वह सीधा। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण दो प्रकार से होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।